एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल आई नो टीचर पर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 404 जो एरर होता है वो क्या होता है, ये 404 एरर किस वजह से आते हैं और आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं कि आपके पास 404 पेजेस कौन कौन से हैं और आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न कर दें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि 404 होता किस तरीके से है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हम गूगल पे जाते हैं। आपने यूआरएल में कोई भी एक वेबसाइट के लिए डाला, जैसे हम अभी एक ही वेबसाइट ले लेते हैं अपनी। हमने ये वेबसाइट डाली और हमारी ये वेबसाइट ओपन हो गई। ठीक, अब इसी के साथ ही अगर हम यहाँ लिखते हैं /अल्फाबेट, कुछ भी लिख लेते हैं, यहाँ क्या आया 404 पेज नॉट फाउंड आया हमारे पास। ठीक है, अभी 404 एक आ गया, कोई और यूआरएल ट्राई कर लेते हैं। ठीक, ये भी लिख दिया हमने बट कोई रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से 404 यानी कि यहाँ आने के बाद आप अटक जाते हैं कि यहाँ से कहाँ जाएं या क्या करना है। तो अब देखते हैं कि 404 होता क्या है। ये तो हमने एग्जांपल देख लिया। तो सबसे पहले ये जो 404 है ये हमारा एक HTTP का एक स्टेटस कोड है जो किसकी वजह से आता है, एरर, क्योंकि ये क्लाइंट साइड की एरर होती है कि क्लाइंट ने या जो यूजर है हमारा उसने कुछ ऐसी क्वेरी डाली जो एग्जिस्ट नहीं करती और उसको वो सर्च करना चाहता है। अब देखते हैं कि ये जो 404 है ये होता किस वजह से है या ये किस वजह से आ सकता है। सबसे पहले ये गलती कि क्या पता जो हमारा यूजर है उसी ने जब टाइप करते हैं कोई चीज उस टाइम पे उसने गलत टाइप कर दिया हो। सेकंड, जब आप कहीं लिंक लगा रहे होंगे, मान लीजिए किसी और की वेबसाइट पे आपका लिंक है और वो जो यूजर है वो आपका लिंक लगा रहा होगा तो उसने गलती कर दी होगी, आपका लिंक लगाते हुए कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर दी होगी, तो जिसकी वजह से ये एरर आ सकता है। या आप एक ऐसे पेज को यूज कर रहे हो जो आपने डिलीट कर दिया है। मान लीजिए कोई एक पेज था जो पहले था और आपने गलती से उस पेज को डिलीट कर दिया और उसके बाद उस पेज को कहीं आप इंटरनली लिंक कर रहे थे और फिर कोई यूजर अगर उस पर आता है और क्लिक करता है तो वो 404 दिखाएगा हमको। इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट में ही कहीं लिंक दे रहे हो और आपने भी वहां पर यूआरएल एडिट करते समय पर अगर कोई मिस्टेक कर दी होगी तो आपको 404 मिल जाएगा। ये सारे तो हो गए रीजन हमारे 404 किस वजह से हो सकता है। अब हम ये देखते हैं कि अगर 404 आता है तो आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी वेबसाइट है और आपको पता नहीं कि आपकी वेबसाइट पे कितने 404 पेजेस हैं, तो आप उसको किस तरीके से पता करेंगे। तो इसके लिए एक सिंपल मेथड है। आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा लिंक ऑडिट कर सकते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि आपकी वेबसाइट के जो ब्रोकन लिंक्स हैं वो और साथ ही आपके 404 पेजेस जो हैं वो सब आपको पता लग जाएगा। और अगर आप गूगल पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स मिल जाएंगी जो आपको ब्रोकन लिंक्स फाउंड करके देती हैं। जैसे सबसे पहला एक है ब्रोकन लिंक चेकर कर, वो आपको फ्री में कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ ब्रोकन लिंक होता है वो आपको बता देगा। इसके बाद आप पेड टूल्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आपका SCMS टूल हो गया या आप Ahref भी यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का जो ऑडिट करने की बात रही, आप अगर जानना चाहते हैं कि आप किस तरीके से वेबसाइट का ऑडिट कर सकते हैं तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं, आप उस वीडियो को वहां से देख सकते हैं। इसके बाद एक खास टूल और है जिसे हम कहते हैं स्क्रीमिंग फ्रॉग। स्क्रीमिंग फ्रॉग के ऊपर भी हम ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुके हैं कि उससे आप किस तरीके से अपनी वेबसाइट की जितनी भी एरर्स हैं या जितने भी फॉल्ट्स हैं उसको किस तरीके से देख सकते हैं, उसको फिर एंड में करेक्ट कर सकते हैं। तो उसको यूज किस तरीके से करना, सारा का सारा डिटेल हमने बता रखा है। आप उसके लिए ऊपर आई बटन पे हमारा वीडियो है, आप वहां से उसको देख सकते हैं। अब आते हैं कि मान लीजिए आपने 404 देख लिया, आपको पता लगा कि आपकी वेबसाइट पे 404 पेजेस हैं, तो आप उसको किस तरीके से करेक्ट करेंगे या आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे ताकि वो इशू फिर कभी ना आए। तो सबसे पहला, अगर आपको पता है कि आप इंटरनली लिंक करते हुए कहाँ जहां पर भी आपने एरर की, आप सिंपली आप उस पोस्ट पे जाएंगे या उस यूआरएल पे जाएंगे और उसको जो आपका यूआरएल है उसको करेक्ट कर देंगे। एक केस तो ये रहा। इसके बाद अगर वो किसी और की वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए आप गेस्ट पोस्टिंग करते हैं या आपने किसी और की वेबसाइट पे जाके किसी भी तरीके से पोस्टिंग की है या आपने सोशल बुक मार्किंग की है, क्लासिफाइड किया है, वहां पर यूआरएल गलत डाल दिया, इस तरीके से जो भी आपने एक्टिविटीज की और वहां पर आपने मिस्टेक कर दी, तो उसके लिए अगर आपके पास उन वेबसाइटों के एक्सेस है तो आप सिंपली वहां जाके एडिट कर सकते हैं और वो सही हो जाएगा। बट अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते तो उसके लिए आपको पिच करना पड़ेगा उनको कि यहाँ पर हमने लिंक बनाया था और ये लिंक गलत हो गया, आप इसको प्लीज करेक्ट कर दीजिए। और अगर आप इन दोनों में से कोई भी नहीं कर सकते, आप एडिट नहीं कर सकते और पिच अप्रोच भी उनकी वेबसाइट को करते हैं फिर भी वो रिजॉल्व नहीं होता, तो
सबसे सिंपल मेथड है कि आप जो भी एक इनकरेक्ट यूआरएल है या जो 404 देता है, आप उस यूआरएल को रिडायरेक्ट करते हैं। और रिडायरेक्ट को यूज करने के लिए आप जो सबसे सही रिडायरेक्ट है, जिसे हम 301 परमानेंट रिडायरेक्ट कहते हैं, वो यूज कीजिए। इससे होगा क्या, इससे आपकी जो वेबसाइट पे जो यूआरएल पे आपने एसईओ किया होगा वो वेस्ट नहीं होगा। सारा का सारा जो लिंक जूस है वो आपकी उस यूआरएल को पास हो जाए और वरना आपकी सारी एसईओ की मेहनत बर्बाद हो जाए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि 404 क्या होते हैं, किस वजह से आते हैं और आप इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं अगर आपकी वेबसाइट पे कोई भी 404 पेज आता है, और इसको आप किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को देखते हुए आप किसी भी पार्ट पे अटक गए हो या कोई बात ऐसी आपको समझ में ना आई हो तो आप उसके लिए हमें कमेंट कर सकते हैं। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको भी वीडियो मिस ना कर दे। एक बार फिर मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।